हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। टुडे इज द 14th वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का आज 14वां वीडियो है। सो कल ही के वीडियो में मैंने एक नंबर 1 स्टॉक के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को सजेस्ट किया था। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे अपवर्ड रैली में जाने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली इफ यू लुक फॉर द टुडेस कैंडल, आज के एक डेली टाइम फ्रेम में आज का एक स्टॉक देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने 10 से 11% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, एंड द सजेस्टेड टारगेट वाज 880 टू 885, 880 से 885 के आसपास स्टॉक शायद एक अपवर्ड टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड इफ यू लुक राइट नाउ, एक स्टॉक ने एक 860 के आसपास, मतलब अराउंड अबाउट 860 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो एक बहुत ही अच्छा एक मोर देन 10% का एक पॉजिटिव मोमेंटम एक ही दिन में स्टॉक ने दिया था। अगर स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, इफ यू लुक आउट फॉर द स्टॉक ऑप्शंस, अगर 780 का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके अगर हम देखेंगे तो ये रहा ग्राफ ग्लेनमार्क फार्मा का। डेफिनेटली द एक्सपायरी ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ द अपकमिंग मंथ, एक अक्टूबर की एक्सपायरी के हिसाब से हमने ये अभी ग्राफ देखा है। तो एक ही दिन में ये स्टॉक ऑप्शन ने एक 31 से लेके 86 पॉइंट तक, मतलब एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि मोर देन 50 पॉइंट्स की एक रैली आपको स्टॉक ने दी है। इफ यू लुक फ्रॉम द परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, एक मोर देन 150% आपको रिटर्न्स इसी स्टॉक ऑप्शन ने एक ही दिन में दिए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक 30 to 31 के आसपास ये ओपनिंग दिया था इस स्टॉक ऑप्शन ने, डेफिनेटली गेनिंग अ रिटर्न मोर देन 1.5 टाइम्स। ओके, सो ये एक बेनिफिट होता है स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने का एंड ट्रेडिंग इनटू द राइट मोमेंटम, डेफिनेटली यू कैन अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर दोस 5 स्टॉक्स, starting with the stock number 5, which is Gujarat Narmada and Valley Fertilizer and Chemicals Limited. सो गाइज, ये रहा ग्राफ जीएनएफसी का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक इन द मंथ ऑफ अगस्त एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे दी थी। इफ यू लुक इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक स्टॉक ने 21 दिन में ही, मतलब विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ, स्टॉक ने एक मोर देन 23% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, द स्टॉक इज गिवन अ गुड मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। और जैसे कि मैं हमेशा ही एक टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक जब भी कोई स्टॉक एक बहुत ही अच्छी रैली देता है, डेफिनेटली ट्राइज टू कम टू इट्स 50% रिट्रेसमेंट, एक 50% डाउनफॉल या फिर एक रिट्रेसमेंट के आसपास डेफिनेटली स्टॉक एक उसी रेंज के आसपास आने की कोशिश करता है। एंड इफ यू लुक आउट अगेन हियर, द स्टॉक गेव अ गुड रिट्रेसमेंट हियर, एक 21 से 22% का एक अपवर्ड ट्रेंड लेने के बाद स्टॉक ने डेफिनेटली एक डाउनफॉल जरूर दिया था यहाँ पे। एंड इफ यू कैलकुलेट हियर, द डाउनफॉल इज डेफिनेटली नियर अबाउट 10%। एक 6 दिन में स्टॉक ने 10% का डाउनफॉल दिया। एंड अगर आप एक स्टॉक की कल की लोअर प्राइस आप देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट नियर टू इट्स प्रीवियस लो। एक स्टॉक ने 22 सितंबर के आसपास जो लो क्रिएट किया था, उसके आसपास अभी कल स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली इफ यू लुक टुडे, स्टॉक ने कल जो एक बेयरिश फॉर्म क्रिएट किया था, एक बेयरिश कैंडल जो क्रिएट किया था, उसी को एक रिकवर करके स्टॉक ने उसी के कल के ओपनिंग के ऊपर ही आज की स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली इट इंडिकेट्स एन अपवर्ड ट्रेंड। एक आज के दिन एक बहुत ही अच्छी एक बाइंग दिखाई दे रही है हमें स्टॉक में। आज की क्लोजिंग भी कैंडल की मोर देन 2% है। तो डेफिनेटली स्टॉक एक जो डाउनफॉल दिया है एंड जो एक रिट्रेसमेंट करके स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दे शुड कंसिडर अ टारगेट ऑफ 660। ओके, एक 660 का आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, विच इज द रिसेंट हाई, और यू कैन से अभी एक रिसेंट जो टारगेट स्टॉक ने क्रिएट किया था, फिर से उसी के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को 160 के आसपास होल्ड करते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 660, डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 7 to 8%, एक 7 से 8% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 660। ओके, सो ये रही बात इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स का अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 595। एक उसी रेंज के आसपास स्टॉक ने एक दो बार सपोर्ट लिया था एंड विच इज अ रिसेंट, you can say, a support zone the stock has given, and definitely the stock will try to give a good rally upward in an upward trend. And this is all about our stock number 5. अभी हम जाते हैं स्टॉक नंबर 4 की तरफ, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है।
एंड इफ यू लुक हियर, एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी एक अपवर्ड रैली यहाँ पे दी थी। जस्ट इन 4 days स्टॉक ने एक मोर देन 10% का एक अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने दिया। और फ्रॉम 24 अगस्त ओके टिल द एंड ऑफ सितंबर, मतलब एक पूरे महीने के लिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहे हैं। एंड इफ यू लुक आउट हियर, अगर आप यहाँ पे एक देखेंगे कि स्टॉक एक 290 के आसपास ही एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक। इन मल्टीपल टाइम स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करके फिर से एक अपर रेंज के आसपास ही स्टॉक ने ट्रेड करने की कोशिश की है। एंड इफ यू लुक फॉर द टुडेस क्लोजिंग, जो आज की क्लोजिंग है स्टॉक की, डेफिनेटली वो एक प्रीवियस जो एक कल की कैंडल थी एक बेरिश फॉर्म में जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी, उसी को रिकवर करके स्टॉक ने एक मोर देन 3% का एक आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ओके, डेफिनेटली द स्टॉक गिव अ गुड हायर वैल्यू ऑफ 306, बट we can say like it has given a closing for more than 3%। ओके, एक हायर वैल्यू के नीचे ही क्लोजिंग दे के स्टॉक ने फिर भी मोर देन 3% क्लोजिंग दी थी। ओके, एंड डेफिनेटली इफ यू लुक आउट हियर, एक स्टॉक ने इसी प्राइस रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके स्टॉक ने बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड कंसीडर 325 एज अ स्ट्रॉन्ग टारगेट, और यू कैन से द इमीडिएट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, स्टॉक एक 325 के आसपास डेफिनेटली ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 325 के टारगेट के लिए होल्ड करते ही उनको 7 to 8% का एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न गेन हो सकता है। दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 7 to 8% फॉर द टारगेट ऑफ 325। ओके, सो ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इफ यू लुक फ्रॉम द स्टॉक ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 290। स्टॉक ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक 290 का एक स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज के आसपास मल्टीपल सपोर्ट लिया है, और दैट इज द रीजन वाई हम एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 325। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 3 की, जो है सीमेंस लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ सीमेंस इंडिया लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने पिछले 2 से 3 हफ्ते में एक बहुत ही अच्छी डाउन रैली यहाँ पे दी है। इफ वी कैलकुलेट इट, डेफिनेटली आपको 9 से 10% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई देगा। एंड अगर आज की अगर कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो एक स्टॉक ने नियर अबाउट एक 50% की रिकवरी दी है। जो एक कल की स्टॉक की एक डाउनफॉल थी उसी को एक 50% रिकवरी दी है। डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि द बायर्स और द बुलिश ट्रेंड इज और द बुल्स आर ट्राइंग टू होल्ड द स्टॉक। ओके, बायर्स एक एंट्री करना चाहते हैं इस स्टॉक में। एंड डेफिनेटली द टारगेट फॉर द स्टॉक माइट बी नियर अबाउट टू 4000, एक 4000 के आसपास। आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, एक उसी प्राइस रेंज को हायर वैल्यू क्रिएट करके स्टॉक ने उसी के नीचे क्लोजिंग दी है। एंड वी कैन कंसिडर 4000 एज अ मेजर टारगेट, और यू कैन से नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, एक 4000 के आसपास डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं एट द करंट प्राइस, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4000, तो डेफिनेटली आपको एक नियर अबाउट 9 to 10% का आप इन्वेस्टमेंट गेन कमा सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 4000। ओके, सो ये हो गई बात इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक ऑप्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा 3570 टू 3565 के आसपास। ओके, 3565 टू 3570 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 4000। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ बिरला सॉफ्ट लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, एक पूरे सितंबर महीने के लिए जो एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने डाउनफॉल नहीं दिया है। एंड द स्टॉक इज नियर बाय ट्राइंग टू रिगेन इट्स बाइंग जोन, एक बाय जोन के आसपास स्टॉक अभी एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर, 20 सितंबर से ही स्टॉक एक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओके, एक स्टॉक ने एक 496 का हाई क्रिएट किया था एंड 472 का एक कल की क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। और अगर आज की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे स्टॉक की, तो डेफिनेटली एक गैप अप ओपन किया था स्टॉक ने, और एक बुलिश ट्रेंड में या फिर एक जो डाउनफॉल है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। द स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ रिवर्सल इनटू इट्स डाउन ट्रेंड।
एक अपर ट्रेंड के आसपास फिर से स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक अगर आप देखेंगे, एक पास्ट हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे, ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंटली दिया था फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, 20th of June टिल एक 4th September, मतलब एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक लेस देन 3 मंथ्स स्टॉक ने एक 61 to 62% का एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे दिया था। ओके, सो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। ये आप एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम का एक एग्जांपल यहाँ पे आपको एक वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। ओके, एंड अगर एक पिछले महीने की कैंडल आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट जरूर देने की कोशिश की थी, बट द स्टॉक इज स्टिल इनटू द बुलिश ट्रेंड। एक वॉल्यूम जो है स्टॉक का इन द फॉर्म ऑफ बेयरिश जोन, वो एक कम होने की वजह से स्टॉक एक उसी रेंज के आसपास अभी स्टॉक एक 10 to 20% ही एक रिट्रेसमेंट दिया है। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से एक उसी रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा। द स्टॉक माइट ट्रेड टू इट्स रीसेंट हाई, या फिर एक रीसेंट हाई जो स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी के आसपास अभी फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक इन्वेस्टमेंट करते हो एट द करंट प्राइस ऑफ 483, तो डेफिनेटली उनको एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। अगर इन्वेस्टर्स 536 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल जाएगा। एंड अगर अगर आप स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक 466 का एक स्टॉप लॉस। ओके, 466 का एक आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस 536 के टारगेट के लिए। ओके, सो ये रही बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 1 की, जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। वी कैन ऑल्सो नो इट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एज भेल। एंड इफ यू लुक एट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया था। इफ यू लुक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक स्टॉक ने मोर देन 39% आपको एक मोमेंटम दिया था विद इन द स्पैन ऑफ 10 डेज। एक 10 ही दिन में स्टॉक ने एक 39 to 40% का एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे दी थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ दिया था उसी का एक 50% फिर से एक डिस्काउंट प्राइस पे फिर से टेस्ट किया था, उसी वैल्यू का एक 50% डाउनवर्ड साइड को एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक 2 ही दिन में मोर देन 16 to 17% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। और स्टॉक ने फिर से एक 13 सितंबर के दिन जो एक सपोर्ट प्राइस क्रिएट किया था एट द प्राइस ऑफ 121, उसी के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक 2 से 3 बार स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज को टेस्ट किया है एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक बाउंस दे रहा है, उसी प्राइस के ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल देने के बाद जो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे क्रिएट किया था उसी के एक हायर वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल की जो क्लोजिंग थी स्टॉक की एक डेफिनेटली उसी के ऊपर आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, एक मोर देन 3% एक बुलिश साइड में क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 148, 149 to 150 के आसपास, 150 के आसपास। ओके, ये स्टॉक फिर से जाने की कोशिश करेगा। द स्टॉक माइट ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 150, एक नियरेस्ट जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था उसी के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 150 के टारगेट के लिए तो डेफिनेटली उनको एक 14 से 15% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक फिर से एक 150 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को 14 to 15% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। ओके, सो ये हो गई बात इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना पड़ेगा 122 का स्टॉप लॉस। ओके, अभी हमने एक रिसेंटली यही पे देखा था कि स्टॉक ने एक उसी प्राइस रेंज के आसपास एक मोर देन 2 टाइम्स, एक मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज के नजदीक सपोर्ट लेके और या फिर से एक लो वैल्यू क्रिएट करके स्टॉक ने उसी के ऊपर बाउंस करके क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 122, एक 122 का एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर करके आप 150 के टारगेट के लिए आप स्टॉक में स्टॉक ऑप्शंस के लिए ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक्स, ऑल दोस 5 stocks for today's video 14 of module 1. Before ending my video, as we all know the Nifty has given a good bounce back today, but क्या सच में निफ्टी एक हायर टारगेट बनाने की कोशिश करेगा? Will Nifty try to trade again to its higher value, या फिर निफ्टी विल ट्राई टू गो टू इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड? निफ्टी एक हायर वैल्यू के आसपास एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा या फिर एक डाउनवर्ड रैली को ही कंटिन्यू करेगा? ओके, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।